नमस्कार दोस्तों। संत कबीर एक महान संत थे। उन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया और बताया कि भगवान एक है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। कबीर के दोहे के माध्यम से उनकी शिक्षाओं को बहुत सरलता से समझा जा सकता है। आज के वीडियो में हम कुछ कबीर के दोहे अर्थ के साथ सुनेंगे जो ईश्वर पे आधारित हैं। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। कबीर कुत्ता राम का मुटिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। संत कबीर के दोहे के अनुसार वे ईश्वर श्री राम जी के प्रति अडीग हैं। वे अपने को राम जी का कुत्ता कहते हैं। वे अपना राम जी के कुत्ते के रूप में परिचय देते हैं। वे कहते हैं कि कबीर राम का कुत्ता है और उसका नाम मोतिया है। राम ने इस मोतिया के गले में एक रस्सी बांध दी है, सो वह जिधर खींचते हैं मोतिया भी उधर ही जाता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं दुनिया की डोर राम जी के हाथ में है। इस दुनिया को राम जी ही चला रहे हैं। इस दुनिया में कुछ भी हमारी मर्जी से नहीं हो रहा। जो भी कर रहा है वो राम जी कर रहे हैं। राम हमें जहाँ लेकर जा रहे हैं उसी तरफ हम चले जा रहे हैं। मोमे तोमे सर्व में जह देखूं तह हरि, हरि बिना चिन एक ही सरे न एको करी। मुझ में तुम में सभी लोगों में जहाँ देखता हूँ वही हरि है। हरि के बिना एक क्षण भी प्रतीत नहीं होता है। हरि के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता है। कबीर खोजी हरि का गया जो सिंघल दीप, साहिब तो घट में बसे जो आबे परतीत। कबीरदास जी ईश्वर को ढूंढने श्रीलंका द्वीप तक गए, किंतु ईश्वर तो शरीर में ही विद्यमान है। यदि तुम्हें विश्वास हो तो तुम उन्हें अपने हृदय में ही पालोगे। घट घट बिन कहूँ ना देखिए हरि रहा भरपूर, जिन जाना तिन पास है दूर कहाँ उन दूर। कोई भी शरीर हरि के बिना नहीं है, हरि से शून्य नहीं है। सभी शरीर में ईश्वर पूर्ण रूप से विराजमान है। जो ज्ञानी हैं उनके पास ही ईश्वर है। जो उन्हें दूर मानते हैं भगवान उनसे बहुत दूर हैं। ज्यों नैनन में पूतली त्यों खालिक घट माही, मूर्ख लोग न जानही बाहिर ढूंढन जाई। आँखों में पुतली की भांति ही प्रत्येक शरीर में प्रभु विराजमान है। ये मूर्ख और अज्ञानी नहीं जानते और उन्हें काशी कावा मंदिर मस्जिद में खोजने जाते हैं। जा कारण जग ढूंढिए सो तो घट ही माही, पर्दा दिया भरम का ताते सूझे नाही। प्रभु को हम पूरे जग में खोजते फिरते हैं, परंतु वह तो हमारे शरीर में ही बसता है। अविश्वास और भ्रम का पर्दा हमें प्रभु को देखने नहीं देता है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप का नाश, मानो चिनगी अग्नि की परी पुरानी घास। राम जी का नाम एक ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ी है। राम से बड़ा कुछ नहीं। जब हम राम को याद करते हैं तो हमारे अंदर के विकार अपने आप खत्म हो जाते हैं और हम राम की ओर करीब हो जाते हैं। राम का नाम ही सभी विकारों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। जैसे आग के संपर्क में आते ही सूखी घास खत्म हो जाती है, वैसे ही राम का स्मरण करते ही विकार सूखी घास जैसे जलकर राख हो जाते हैं। फल कारण सेवा करे करे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चोग ना दाम। कबीरदास जी कहते हैं हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। हम भगवान के पास कुछ दान भी कर देते हैं, पर उस दान के बदले में भगवान से 4 गुना ज़्यादा मांगते हैं। हम भगवान के पास सिर्फ मांगने ही जाते हैं, उनकी पूजा करने नहीं। हम उनके सेवक नहीं हैं, क्योंकि उसके दरवाजे पर आने से पहले हमने अपने लालच को बाहर नहीं छोड़ा। उसके पास भी हम लालच लेकर आए हैं। हम उनके सेवक नहीं हैं। उज्ज्वल पहरे का पड़ा पान सुपारी खाए, एक हरि के नाम बिन बंधा यमपुर जाए। कबीरदास जी कहते हैं भगवान का नाम कैसे आपको नरक से बचा सकता है। इस बारे में कबीर के दोहे में आया है, बेशक आपके पास बहुत सारा धन है, आपके पास दुनिया भर की सुख सुविधाएं हैं, आपके पास महंगे महंगे लिबास हैं, बेशक आप दुनिया भर के भेंट के व्यंजन खा रहे हैं, पर फिर भी आप नरक से नहीं बच सकते जब तक आप भगवान को याद नहीं करोगे।
बिना भगवान की स्तुति के आपका नर्क जाना तय है। आपको सिर्फ भगवान का नाम ही बचा सकता है। साईं मेरा बानिया सहजी करे व्यापार, बिन डांडी बिन पा लड़ई तौले सब संसार। कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा व्यापारी हैं, वे सहज ही व्यापार करते हैं। वे बिना तराजू बिना डांडी पलड़े के ही सारे संसार को तोलते हैं, अर्थात वे समस्त जीवों के कर्मों का माप करके उन्हें तदनुसार गति देते हैं। सात संबंध की मसी करो, लेखनी सब बन राई, धरती सब कागद करो, तऊँ हरि गुण लिखिया न जाई। यदि मैं 7 समुद्रों के जल की स्याही बना लूं तथा समस्त वन समूहों की लेखनी कर लूं तथा सारी पृथ्वी को कागज कर लूं, तब भी परमात्मा के गुण को लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि वह परमात्मा अनंत गुणों से युक्त है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। जीवात्मा कह रही है तू है कहते कहते मेरा अहंकार समाप्त हो गया। इस तरह भगवान पर न्यौछावर होते होते मैं पूर्णतया समर्पित हो गया। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही दिखाई देता है। हरि रस पिया जानिए, जे कबहू न जाई खुमार, मैं ता घूमत रही नाही तन की सार। राम के प्रेम का रसपान करने का नशा नहीं उतरता, यही राम रस पीने वाले की पहचान भी है। प्रेम रस से मस्त होकर भक्त मतवाले की तरह इधर उधर घूमने लगता है, उसे अपने शरीर की सुधि भी नहीं रहती। भक्ति भाव में डूबा हुआ व्यक्ति संसारिक व्यवहार की परवाह नहीं करता और उसकी दृष्टि में देह धर्म नग्न हो जाता है।